वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सेट से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए होता है। ये कैसे प्रूफ होगा? ए डैश होता क्या है? ए डैश मतलब होता है उस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट। तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट कैसे निकलता है? किसी भी सेट के समुच्चय को अगर हम समष्टि समुच्चय से माइनस कर देते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट उस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। कैसे है? LHS ले लेते हैं। इसमें ए डैश दिया है। अगर हमें ए डैश चाहिए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे का होल डैश चाहिए। तो यू में से अगर हम ये वाला डैश यू में से ये वाला हिस्सा अगर हम घटा दें तो ये पूरे ए डैश का होल डैश होगा। अब इसी तरीके से यू में से इस ए डैश का इसका भी घटाएंगे तो यू माइनस ए हो जाएगा। अब ये क्या हुआ, यू में से यू माइनस रिप्रेजेंट प्लस हो जाएगा ए। यू से यू कैंसिल हो गया, आपका ए आ गया। ये आपका RHS के इक्वल हो गया। तो इस तरीके से प्रूफ करना था। तो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय वो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री सेट वो होता है जब किसी उस समुच्चय को अगर हम समष्टि समुच्चय से घटा देते हैं तो उसे हम उस सेट का कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री सेट को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो समष्टि समुच्चय जो वो होता है यू, जो एक निश्चित समुच्चय होता है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है यदि n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दिया हुआ है। ये जो n का जो सेट है वो एक समष्टि समुच्चय हो तथा o जो है 1 3 5 7 हो, तो सिद्ध कीजिए कि o डैश जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। यानी कि n को क्या कह रहे हैं? समष्टि समुच्चय। तो ये n है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो 1 को हम क्या कह रहे हैं? n को हम u कह रहे हैं। u n की जो वैल्यू है, n का जो सेट है वो u के इक्वल है, यानी कि समष्टि समुच्चय के इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ये दिया हुआ o का सेट क्या हुआ? o जो दिया हुआ 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब बात आती है यहाँ पे हमें ओ डैश निकालना है। ओ डैश जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो ओ डैश कैसे निकलेगा? u माइनस, अगर u में से o का सेट घटा दें तो वो o का कॉम्प्लीमेंट्री समुच्चय हो जाएगा। यानी कि देखिए u में से, अब u को हम n कह रहे हैं, तो ये यही हो गया। अब 1 2 3 4 5 6 में से 1 3 5 7 हटाते हैं, यानी कि उसको इस समष्टि समुच्चय में विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को अगर हम समष्टि समुच्चय से एक्सक्लूड कर दें तो क्या बचेगा? 2 4 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, ये एक सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो 2 4 6 है ये सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। चाहे हम 2 4 6 लिखें, या आपको सिद्ध करना था कि ऐसे आपको लाना है कि ये यानी कि ओ डैश जो है सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। तो इस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन, अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में u वाले में क्या दिया हुआ है? थर्ड में u वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक का दिया। a का जो सेट दिया 4 7 8 दिया हुआ है। b का जो है 9 8 6 है तथा c वाले में 8 9 10 है। तो ज्ञात कीजिए a डैश क्या होगा। तो यानी कि थर्ड का फर्स्ट क्या है? a डैश निकालना है। तो a डैश क्या है? u में से a घटा दीजिए, u में से a घटाइए तो a आपका कितना है? 4 7 8 है। तो क्या बचा? 1 2 3
5 6 9 10, ये आपका ए डैश हो गया इस तरीके से। अब थर्ड का सेकंड वाला पार्ट, अब यानी कि इसमें बी डैश निकालना है, यू में से बी घटा देते हैं। बी का सेट क्या है 9 8 6, अब क्या बचा 1 2, यू में से ये वाला नंबर हटाना है बी वाला, बी का सेट हटाना है 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, 7 लेंगे, 8 नहीं लेना है, 9 नहीं लेना है, 10, ये आपका बी डैश हो जाएगा। थर्ड का थर्ड सी डैश निकालना है, यू में से सी घटा देते हैं, यानी कि समष्टि समुच्चय में से सी का सेट हटाना है। तो सी वाले में 8 9 10 है, तो क्या बचा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सक्लूड हो गया ये, तो ये आपका निकलेगा सी डैश। अब बात आती है यहाँ पे थर्ड का फोर्थ, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश निकालना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए और बी को हम जोड़ दें, ए और बी के नंबर को एक्स इंक्लूड कर देते हैं, क्या मिलेगा 4 6 7 8 9, ये आ गया 4 6 7 8 9, ये नंबर है। अब इसको हमें यू में से ए यूनियन बी को हमने हटा दिया, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यू में से ये नंबर हटाना है 4 6 7 8 9, क्या बचेगा 1, यू आपका दिया हुआ 1 2 3 वाले में देखना है, थर्ड वाले में 1 2 3 4 है, 5 लिया, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 10 नहीं है, तो ये आपका ए यूनियन बी का होल डैश निकलेगा। अब आपको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन का बी डैश। तो सबसे पहले आप ए इंटरसेक्शन बी आप अलग से पहले निकाल लीजिए। तो इन दोनों ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में कॉमन है केवल 8, 7 नहीं है, 4 भी नहीं है, 9 नहीं है, इसमें 6 नहीं है, 9 नहीं है, तो केवल 8 कॉमन है, ये वाला नंबर कॉमन है, 8 आ गया। अब इसका होल डैश निकालना है, तो यू से हटा देते हैं, यू से 1 2 3 4 5 6 7 9 10, ये आपका ए इंटरसेक्शन का होल डैश है। ए माइनस सी हटाना, ए माइनस सी, अब ध्यान से देखिए, ए माइनस सी का डैश निकालना है, तो यू में से ए माइनस सी हमें निकालना है, यू में से ए माइनस सी घटाना है, तो ए माइनस सी कैसे निकलेगा, ए माइनस सी पहले से निकाल लीजिए, ए आपका इस 4 7 8 है, तो 8 9 10 है, तो ए में से सी घटाना है, तो इसमें क्या आ रहा है 8 आ रहा है, इसमें भी 9 और 10 नहीं है, तो केवल 8 हटाना है, तो क्या बच रहा है ए वाले में 4 7 बच रहा है, क्योंकि 4 7 इसमें नहीं है, केवल 8 है, 8 ए में से ए का 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो सी वाले में 8 वाला नंबर हटा देना है, तो ये आपका 4 7 बचेगा। अब इसका ए माइनस सी का डैश निकालना है, तो 4 7 आपको यू में से घटा देना है सीधा सा, 1 2 3 4 लिया है, 5 6 7 तो लिया ही हुआ है, 8 8 9 10, ये नंबर आएगा, से केवल 4 7 हटा हुआ है इसमें से, तो ये आपका ए माइनस सी का डैश निकला हुआ है। तो यू में से ए माइनस सी जब घटाएंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा इस तरीके से। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यू आपका दिया हुआ 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ए के सेट में 2 3 5 7 11 दिया हुआ, बी के सेट में 5 7 11 13 17 19 है, तो ए माइनस बी का डैश निकालना है, तो ए माइनस बी का डैश, तो यू में से ए माइनस बी हमें हटाना है,
तो ध्यान से देखिए, तो सबसे पहले a माइनस बी आप पहले से निकाल लीजिए। a में से b वाला नंबर हटा देना है, तो a में b वाला नंबर 5, 7, 11 आ रहा है। इतने 3 नंबर इसमें है, तो वो वाला नंबर हटा दीजिए, तो a माइनस बी हो जाएगा। अभी आ गया। अब ये वाला नंबर u से आपको हटाना है, एक्सक्लूड करना है, तो क्या बचेगा? 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये वाले नंबर बचेंगे। केवल इतना नंबर आपको लेना है। अब आपका ये हो गया। इसी तरीके से b माइनस ए लिख लेते हैं, b माइनस ए का डैश, तो u में से b माइनस ए आपको हटाना है। u में से b माइनस ए का होल आपको हटाना है, पूरे का b माइनस ए पहले निकालेंगे, फिर आपको u हटाना है, u में से b माइनस ए हटाना है। तो सबसे पहले b माइनस ए पहले हटा दीजिए। b में से a वाले सारे नंबर हट जाने चाहिए, तो 5, 7, 11, 5, 7, 11 है, तो b में क्या बच रहा है? 13, 17, 19, 13, 17, 19 ये बच रहा है। अब आपको u में से b माइनस ए हटाना है, तो तभी इसका कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अब 13, 17, 19 ये 3 नंबर आपको हटा देना, बाकी का नंबर लिख लीजिए। 2, 3, 5, 7, 11, 23, 29, 11, 23, 29 ये नंबर आपका b माइनस का होल डैश होगा। तो इस तरीके से सेट वाले इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको मेथड पता है कैसे नंबर को हटाते हैं, कैसे नंबर को एलिमेंट करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, हटाते हैं, एक्सक्लूड कैसे करते हैं, इंक्लूड कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यूनियन में इंक्लूड करते हैं, और a माइनस बी और b माइनस ए में से आपको एक्सक्लूड करना होता है, हटाना होता है वो नंबर। इसमें से जो नंबर उसमें से शामिल है वो नंबर हटा देते हैं, जिसमें से आपको b माइनस ए निकालना है, तो यानी कि b वाले सेट में a वाला सेट हटाना है, b वाले सेट में से a वाला सेट हटाना है। इस तरीके से b माइनस ए निकलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।